दोस्तों में पेगासस के बारे में विवाद अक्सर देखने को मिलता ही रहता है। हालांकि 45 कंट्रियां हैं जो इसका यूज़ करती हैं, फिर भी इसके विवाद के पीछे कारण क्या है, आज हम इसके विवाद के बारे में एक एक करके देखेंगे। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, भारत में पेगासस का विरोध हमें तब देखने को मिला जब न्यूयॉर्क टाइम ने यह खबर छाप दी कि 2017 के इजरायली दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से $2 बिलियन की संधि की थी, जिसमें कई सारे हथियार, और इस संधि में पेगासस भी शामिल था। इस खबर के छपने के बाद इंडिया में इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, जिसके चलते सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को संसद में यह सफाई देनी पड़ी, और जिसपे उन्होंने साफ साफ इन सारी बातों को इनकार कर दिया। हालांकि पेगासस पे बने एक रिपोर्ट के अनुसार इस ऐप के जरिए लगभग 50,000 लोगों को टारगेट किया जा चुका है, जिसमें से 300 भारतीय भी हैं। और एनएसओ का कहना है कि ये ऐप वो सिर्फ सरकारी संस्था को ही बेचती है। तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना कि ये ऐप वो यूज़ नहीं करती है, और एनएसओ का कहना कि वो ऐप सिर्फ सरकारी संस्था को ही बेचती है। और एनएसओ पे बने एक रिपोर्ट के अनुसार 50,000 लोग टारगेट किए जा चुके हैं, जिसमें से 300 भारतीय हैं। तो ये तीनों आंकड़े कुछ समझ से ऊपर की चीज़ है। दोस्तों, पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता मसूर अहमद के बदौलत मिली। उनका मानना था कि उन्हें ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं जो गलत हैं। उन मैसेजों में जो लिंक है वो उन्हें गलत मकसद से भेजे गए हैं, जिनकी वजह से उन्होंने अपना फ़ोन टोरंटो विश्वविद्यालय के जानकारों को दिखाया। और उनका मानना सही था, अगर वो उन लिंकों पे क्लिक कर देते तो उनका फ़ोन मालवेयर से संक्रमित हो जाता, और इसी मालवेयर को पेगासस नाम दिया गया। फिर इसके बाद 2017 में मेक्सिको की सरकार पर यह आरोप लगा कि वह पेगासस की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, जिसकी सहायता से वह दर्जनों पत्रकारों पर निगरानी रखे हुआ था। हालांकि सरकार का कहना था कि वो सिर्फ देशद्रोहियों या फिर देश विरोधियों पर इसका यूज़ करने वाली थी। और जब एनएसओ पर ये रिपोर्ट बनी या फिर एनएसओ को बीच में लाया गया, तो वो यह कहकर बच निकल गया कि उन्होंने मेक्सिको को अपना सॉफ्टवेयर इसी शर्त पर दी थी कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ टेररिस्टों के लिए करेगी। और 2020 में हमें अल जज़ीरा में भी पेगासस का काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिला, जहां के साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ताओं का कहना था कि वहां के कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर, एंकर और पत्रकारों पर पेगासस की मदद से निगरानी रखी गई थी। और टोरंटो विश्वविद्यालय के बने एक रिपोर्ट के अनुसार कई सारे न्यूज़ एंकर, पत्रकार और न्यूज़ रिपोर्टर मिलाकर लगभग 36 लोगों पर पेगासस की मदद से निगरानी रखी गई थी। और हाल ही में सऊदी अरब की एक महिला लोजेन अल हथलौल का कहना है कि पेगासस की मदद से उन पर काफ़ी टाइम से निगरानी रखी जा रही थी। तो इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों? लोजेन के बारे में बात करें तो एक सऊदी महिला अधिकारी है, एक सोशल मीडिया फिगर है और एक राजनीतिक कैदी भी हैं। राजनीतिक कैदी इसलिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ियों चलाने पर प्रतिबंध है, तो उनको हक दिलाने के लिए वो सरकार से काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रही है। और यहाँ तक कि 2018 के एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में उन्हें नंबर 3 पे जगह दी गई थी। एक दिन अचानक उन्हें देश के लिए खतरा मानकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन जब वो जेल से बाहर आई तो उन्हें अपने आईफोन पे हैक होने का शक हुआ। दोस्तों, आईफोन दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली फ़ोन होती है, और आईफोन का हैक होना कोई छोटी बात नहीं थी। तो उन्होंने अपना फ़ोन कनाडा के सिटीजन लैब को दिया, और कनाडा के सिटीजन लैब के इंजीनियर ने लगभग 6 महीने तक रिसर्च की। और 6 महीने की रिसर्च के बाद उनके मोबाइल में उन्हें एक ऐसा फाइल मिला जिसकी मदद से वो एक ऐसे वायरस तक पहुँचे जिससे यह पता चलता है कि उनका फ़ोन पेगासस की मदद से हैक कर लिया गया था। फिर पेगासस की मदद से उन पर काफ़ी टाइम से निगरानी रखी गई थी। दोस्तों, इतने सारे विवाद जानने के बाद आपके दिमाग में यह क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि पेगासस आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों को पेगासस के बारे में मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। जासूसी सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसे स्पाईवेयर भी कहा जाता है। इसे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। इससे लगभग 50,000 लोगों को टारगेट किया जा चुका है। इससे एंड्रॉयड और iOS फ़ोन को भी टारगेट किया जा सकता है। इजरायली कंपनी के अनुसार ये सिर्फ क्रिमिनल और टेररिस्टों के लिए उन्होंने इस ऐप को बनाया है। इसके सिंगल लाइसेंस के लिए लगभग 70 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। और आईफोन में इसे आई मैसेज बग के नाम पर लोगों में डलवाया जाता था। यहाँ तक कि 2019 में इसे व्हाट्सएप के मिस कॉल के जरिए लोगों के मोबाइल में डाला जाता था। मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद
उनके कॉल हिस्ट्री, डेटा हिस्ट्री, ईमेल और ब्राउजिंग हिस्ट्री सहित कई सारी जानकारियां को लीक करके ये सेंटर तक पहुंचाती थी। और यहाँ तक कि अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं या फिर किसी आप आदमी से बात कर रहे हैं और अगर आपके मोबाइल में ये वायरस है तो ये आपके कैमरे को भी हैक कर सकता था और आपके कैमरे की मदद से जो आप बात करें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकती थी। तो ये थे पेगासस से जुड़े विवाद और पेगासस से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।